जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ चुनाव दिलचस्प होने की उम्मीद है। इसके लिए हाल ही में हुए लोकसभा के नतीजों को ही ले लीजिए, जहां 2019 में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी को सिर्फ 5 सीटें मिली। इसी से पता चलता है कि सत्तारूढ़ बीजेपी की पकड़ 2014 के मुकाबले राज्य में कम हो गई है। पिछले 2 दशकों में बीजेपी और कांग्रेस हरियाणा में प्रमुख पार्टियां रही हैं, जिसने कभी क्षेत्रीय ताकत रही इनेलो को पीछे छोड़ दिया है। 2005 से 2014 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में थी, जबकि बीजेपी पिछले 2 कार्यकालों से सत्ता में है, जिसकी शुरुआत 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर से हुई थी। हालांकि 2019 में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी की मदद की जरूरत पड़ी। लोकसभा चुनावों में भी यही ट्रेंड देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस ने 2004 और 2009 में हरियाणा में अधिकांश सीटें जीती। 2014 में बीजेपी आगे रही और फिर 2019 में उसने सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की। हालांकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने वापसी करते हुए बीजेपी के बराबर ही 5 सीटें जीत ली। हरियाणा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी 1 अक्टूबर को होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ उतरेगी, जबकि उसे इस बार सत्ता विरोधी लहर और मजबूत कांग्रेस से मुकाबला भी करना होगा। कांग्रेस की चुनौती का मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले मार्च में मनोहर लाल खट्टर की जगह प्रदेश इकाई के तत्कालीन अध्यक्ष नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर एक बड़ा कदम उठाया था। खट्टर करनाल से लोकसभा के लिए निर्वाचित घोषित किए गए और उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया गया, जबकि सैनी ने आम चुनावों के साथ ही कराए गए करनाल विधानसभा उपचुनाव जीता। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से सैनी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है। बीजेपी 2014 में पहली बार हरियाणा में अपने दम पर सत्ता में आई थी। 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जेजेपी के साथ हाथ मिलाकर राज्य में सरकार का गठन किया, क्योंकि बीजेपी को सदन में अपने बूते स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया था। हालांकि 4.5 साल पुराना गठबंधन मार्च 2024 में उस वक्त टूट गया जब सैनी ने खट्टर की जगह मुख्यमंत्री का पद संभाला। 2019 के उस चुनाव में बीजेपी को 40 और जननायक जनता पार्टी को 10 सीटें हासिल हुई थी, जबकि बहुमत का आंकड़ा 46 था, जिसके बाद दोनों दलों ने साथ आकर गठबंधन की सरकार बनाई। 75 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य बनाने के बावजूद बीजेपी को बहुमत भी हासिल नहीं हुआ था, जैसा कि पार्टी को 2014 में मिला था। वहीं कांग्रेस को 2019 में हरियाणा में 31 सीटें मिली थी, यानी कि वो बीजेपी से तब भी ज्यादा पीछे नहीं थी। चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग एक चरण में 1 अक्टूबर को होगी और नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। हरियाणा के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ भी नतीजे 4 अक्टूबर को ही घोषित किए जाएंगे। हरियाणा विधानसभा में कई पार्टियां हैं जिनके बीच मुकाबला रहेगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जहां अकेले मैदान में है, वहीं इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन बनाकर हिस्सा ले रही है। जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी के साथ गठबंधन करेगी, इसकी घोषणा उसने अभी तक नहीं की है। बीजेपी ने यह ऐलान किया है कि वो इस चुनाव में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस ने अभी भी किसी मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा नहीं की है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के लिए मुख्य चुनौती है। वहीं जेजेपी, इंडियन नेशनल लोकदल, इनेलो और आप भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने जा रही है, जिससे ये मुकाबला बहुकोणीय बन गया है। उधर वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई होगी और उन्होंने मैदान में मौजूद अन्य लोगों को वोट कटवा करार दिया है। आम आदमी पार्टी ने राज्य में कई रैलियां की और पिछले महीने केजरीवाल की 5 गारंटियों की घोषणा की। इसमें मुफ्त बिजली, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त शिक्षा, युवाओं के लिए रोजगार और मतदाताओं को लुभाने के लिए राज्य की प्रत्येक महिला को 1,000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया गया। प्रदेश में बीजेपी को जहां केंद्र में सरकार होने का लाभ मिल सकता है, वह राज्य में 10 साल से सत्ता में होने के कारण पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का भी मुकाबला करना पड़ सकता है। इसका मुकाबला करने के लिए हाल ही में सैनी सरकार ने किसानों सहित समाज के अलग अलग वर्गों के लिए कई घोषणाएं भी की है। इस महीने की शुरुआत में हरियाणा मंत्रिमंडल ने एमएसपी पर 10 और फसलों को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। दूसरी ओर हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर के सहारे सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी कांग्रेस ने बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और किसानों के मामले को अपना चुनावी मुद्दा बनाया है। कांग्रेस 15 जुलाई से शुरू हुए अपने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत इन मुद्दों को लेकर बीजेपी पर हमला बोल रही है। हुड्डा ने यह जोर देकर कहा कि इस अभियान का मकसद सरकार की खामियों को उजागर करना तो है ही,
साथ ही पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के लिए जनता से फीडबैक इकट्ठा करना है। हुड्डा का कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो इन दिक्कतों पर काम करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो बुजुर्गों को 6,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, जबकि महिलाओं को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। फिलहाल कांग्रेस ने हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 5 सीटें बीजेपी से छीन ली हैं और अब 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 46 पर बढ़त हासिल करने का दावा किया है। जेजेपी और इनेलो को अपनी कमर कसनी होगी, क्योंकि दोनों ही दलों को 2024 के लोकसभा चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा था। तो देखना होगा जेजेपी, इनेलो और आप अगर वोट कटवा पार्टी बनती भी है तो इससे किसे फायदा और किसे नुकसान होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।